देखिए, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो लोकल करेंसी के साथ साथ हम लोग फॉरेन करेंसी में भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो लोकल करेंसी के साथ साथ अगर हम लोग फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो हमें लॉस होता है या गेन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन एसएपी में करना होता है। पहले हम लोग समझते हैं कि ये लॉस और गेन कैसे हो सकता है। देखो, मान लीजिए कि आप कुछ भी परचेज कर रहे हो और जो भी कुछ परचेज कर रहे हो उस टाइम यूएसडी का रेट था, मान लीजिए 84 रुपीज़, 85 रुपीज़। और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो उस टाइम यूएसडी का रेट हो गया 76 रुपीज़। तो अगर आपका डील हुआ है $1000 में परचेज का, तो $1000 अगर आप देते हो किसी को तो उस टाइम अगर आप पेमेंट करते तो 85,000 आपको पेमेंट करना पड़ता है इंडियन रुपीज़। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम आपका क्या हो गया कि उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया मार्केट में। तो ये जो आप बैंक से उसको एक्सचेंज करवाओगे डॉलर को, तो आपको 76,000 ही देना पड़ेगा। इस केस में आपको लॉस नहीं हो रहा है, इस केस में आपको गेन हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज गेन बोलते हैं इसे। इसी के वाइस वर्सा अगर रेट इंक्रीज कर जाए तो 4,000 का हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस। तो ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज गेन को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये चीज़ हम समझते हैं। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज गेन, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें करेंसी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि किस किस तरह का करेंसी होता है। एक होता है लोकल करेंसी, एक होता है ग्रुप करेंसी, एक होता है हार्ड करेंसी। तो आपको ये हार्ड करेंसी नहीं समझना है, दो ही करेंसी समझना है। लोकल करेंसी जो हमने कंपनी कोड के साथ सेट किया है, जो हमारा लोकल करेंसी है, हमारा लोकल करेंसी आईएनआर हो गया। ग्रुप करेंसी यूज होता है जब आपके पास ग्रुप ऑफ कंपनी हो, लाइक आपकी कंपनी का हेड ऑफिस मान लीजिए कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं और भी है, तो वहाँ ग्रुप करेंसी यूज होगा। ये है आपका एक्सचेंज रेट टाइप। एक्सचेंज रेट टाइप डिफरेंट होता है। एक होता है बैंक रेट, एक होता है बैंक सेलिंग रेट, एक होता है एवरेज रेट। तो मोस्टली हम लोग एवरेज रेट ही लेके चलते हैं। तो ये टॉपिक समझने के बाद थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे और समझते हैं डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है। देखिए, जब हम कोई भी करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी से कंपेयर करेंगे, लाइक 1 USD इक्वल टू 80 INR, 1 यूरो इक्वल टू इतना INR, 1 GBP इक्वल टू इतना INR। तो पहले आ रहा है फॉरेन करेंसी और उसको हम 1 से इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन करेंसी स्ट्रांग है, लोकल करेंसी वीक है। कैसे वीक है? तो 1 USD के लिए मुझे 80 INR देना पड़ रहा है। 1 यूरो के लिए हमें 90 INR देना पड़ रहा है। 1 GBP के लिए मुझे 120 INR देना पड़ रहा है। तो हम उस करेंसी को पहले रेशियो 1 में रखते हैं, जो हमारा डायरेक्ट कोटेशन होता है।
इनडायरेक्ट कोटेशन होगा जब आप लोकल करेंसी को कंपेयर करेंगे फॉरेन करेंसी के साथ। लोकल करेंसी को 1 से इंडिकेट करेंगे, 1 INR इक्वल टू कितना USD। अब ये पॉइंट में आ जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी दूसरे करेंसी से हमारा अगर करेंसी स्ट्रांग है, जैसे हो सकता है कि 1 INR के लिए आपको 5 नेपाली करेंसी देना पड़े, तो आप यहाँ पर 5 आप यूज कर सकते हो। ये इनडायरेक्ट कोटेशन होता है। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछता है सर डायरेक्ट कोटेशन क्या है, इनडायरेक्ट कोटेशन क्या है, तो इसको आप सिंपल वर्ड में आप आंसर दे सकते हो। डायरेक्ट कोटेशन जहाँ पर हम 1 USD को कंपेयर करते हैं, फॉरेन करेंसी को कंपेयर करते हैं अपने लोकल करेंसी में। अब बात करते हैं रियलाइज्ड लॉस क्या होता है और अनरियलाइज्ड लॉस क्या होता है। आप देख सकते हो, एक है रियलाइज्ड लॉस और एक है अनरियलाइज्ड लॉस। रियलाइज्ड लॉस क्या होता है इसको समझना है, और अनरियलाइज्ड लॉस क्या होता है। देखो, इसमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज जब मैं टॉपिक करा रहा हूँ तो आपको एटलीस्ट इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आपको माइंड में रखना है। जैसे कि करेंसी, टाइप्स ऑफ करेंसी है ना, एक्सचेंज रेट टाइप, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ रियलाइज्ड लॉस, अनरियलाइज्ड लॉस। तो ये सब आपको माइंड में रखना है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, रियलाइज्ड लॉस क्या होता है, सिंपल सी मैं इससे थोड़ा सा हटके एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने रजत से 1000 रुपया उधार लिया है और पर महीना इसको 50 रुपया मुझे देना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो हम रजत को देंगे पर महीना 50 रुपया, तो ये मेरे लिए नुकसान है, लॉस है। अगर मैं ये 50 रुपया पे कर दिया तो रियलाइज्ड लॉस हो गया। अगर मैंने 50 रुपया पे नहीं किया और यही अमाउंट आपका नेक्स्ट महीना हो जाएगा 1050 रुपया, मीन्स कि ये 50 रुपीज़ में आगे पेमेंट करूँगा, ये अनरियलाइज्ड हो गया। सेम इसी तरह से होता है आपका एक्सचेंज रेट में, कि अगर जैसे आप देखो कि 15 फरवरी का रेट था कितना, 80 रुपया, तो इस हिसाब से आपको देना है $1000 के लिए 80,000 रुपया। अगर 15 फरवरी को ही अगर आप पे कर देते हो और डॉलर का रेट हो जाता है, मान लीजिए कि 2-4 दिन 5, ये देखिए 20 फरवरी को रेट हो गया कितना, 85 रुपया। अब आपको इसको देना है कितना, 85,000, तो 5,000 रुपया आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप ये 5,000 पे कर दिए तो रियलाइज लॉस हो गया। 5,000 प्लस जो भी आपका फुल अमाउंट था वो पे कर दिए, रियलाइज लॉस। अगर आपने मंथ एंड क्लोजिंग हो गया, जैसे आज देखो ईयर एंड क्लोजिंग है, आज आपने क्लोज कर दिया बैलेंस को, अब बैलेंस अब 80,000 नहीं होगा, अब बैलेंस हो गया 85,000। अब अगले साल से इसको ओपनिंग बैलेंस 85,000 कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अभी ये पेमेंट नहीं हुआ है 5,000 का। ये जो 5,000 रुपया जो हो रहा है ना, वो अनरियलाइज्ड लॉस हो गया जब पेमेंट नहीं करोगे और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो जैसे कि मार्च में है, मार्च में 31 मार्च को आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को चेक किया तो आपको लगा कि ये प्राइस है। अगर पेमेंट कर देते हो तो रियलाइज लॉस हो गया, नहीं पेमेंट किए आगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, अनरियलाइज लॉस हो गया। तो ये हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं थोड़ा सा एससीपी में समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हमें इसको सेट करना है, किस तरह से हमें वर्क करना है इसके ऊपर। तो देखिए, इसमें मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन का ही वर्क है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस या फॉरेन एक्सचेंज गेन अगर आपको चाहिए एंट्री को पोस्ट करते टाइम, तो कुछ जीएल आपको पहले क्रिएट करना होगा, कुछ लेजर बनाना होगा। जैसे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट रियलाइज लॉस है, एक्सचेंज रेट रियलाइज गेन है, एक्सचेंज रेट अनरियलाइज गेन है, एक्सचेंज रेट अनरियलाइज लॉस है, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट है,
ये एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस एसेट्स फील्ड है, पोस्ट ऑटोमेटिक पेमेंट है। इस तरह से आपको लेजर बनाने हैं। अब क्या है एक्सचेंज रेट टाइप। एक्सचेंज रेट टाइप हमें चेक करना है OB07। इसका रेशियो चेक करना है, इसका एक्सचेंज रेट देखना है, इसका GL बनाना है, इसका डिटर्मिनेशन फॉर एक्सचेंज रेट बनाना है। देन आपको पोस्टिंग करना है और जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करते टाइम आपको दिखेगा कि ये रियलाइज्ड लॉस हो रहा है या रियलाइज्ड गेन हो रहा है। तो ये जो है ना यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। बाकी ये दोनों स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होता, बस आपको चेक करना है। तो आइए SAP में हम लोग इसको चेक करते हैं। अब अगर स्टेप बाय स्टेप आओगे तो SAP नेट व्यूवर जनरल सेटिंग करेंसी और यहाँ से चेक होगा। बाकी आप OB07 पे चेक कर सकते हो। OB07 में आए। OB07 में आपको एक्सचेंज रेट टाइप देखना है। देखो स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट टाइप कुछ बने हुए हैं, जैसे B फॉर बैंक बाइंग रेट, M एवरेज रेट, P कॉस्ट प्लानिंग जो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, P G B M, ये सब स्टैंडर्ड बने हुए हैं। ठीक है, इसका यूज होगा आगे। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस चेक कर लेना है। अगर नया बनाना है तो बना लो, अपना एक नाम दे दो और डिस्क्रिप्शन डाल दो, बस हो गया। बाकी आप नहीं भी बनाओगे तो आप स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हो, बना हुआ रहता है। नेक्स्ट टी कोड है OBBS, जहाँ से रेशियो चेक करते हैं। ये रेशियो भी हमें नहीं बनाना है, बस चेक कर लेना है। ठीक है, यस करिए और इस तरह से हमें देख लेना है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, रेशियो 1:1 कब से कब तक स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अगर आपको चेक करना है, एक्सचेंज रेट टाइप M ले लो, किस करेंसी से USD से INR में अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नहीं है। इस तरह से आपको दिखेगा USD INR कब डेट है ये। तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड बने हुए होते हैं, ये भी हमें नहीं करना। नेक्स्ट है OBB8, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सचेंज रेट, यहाँ से रेट हम लोग मेंशन करते हैं कि आज के डेट में क्या रेट है डॉलर का। ठीक है, एवरेज रेट लेते हैं क्योंकि रेट क्या है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है पूरे दिन में। तो आज के डेट में क्या है डॉलर का, उसके लिए OBB8 टी कोड यूज करेंगे। सॉरी OB08। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको एक्सचेंज रेट टाइप देखना है M, वैलिड फ्रॉम कब से वैलिड है, क्या है, इनडायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशन, ये सब आपको देखना है। तो आपको देखना है तो पोजीशन पर क्लिक करो, यहाँ पर एक्सचेंज रेट टाइप M ले लो, USD से INR और डेट चेंज आज ही का डाल दो। ठीक है, तो आज से पीछे जो भी डेट अपडेट हुआ होगा उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ पर देखिए लास्ट जो आपका अपडेट हुआ है वो 27 मार्च को हुआ है, किसी यूजर ने किया होगा। 27 मार्च को जो रेट रखा है उसने वो रखा है 1 USD = 83.35 INR। ये गलत किया है, ठीक है, 100 INR नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब मुझे अगर बनाना है तो हमें न्यू एंट्री पर आना है और आज के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर M ले लीजिए, वैलिड फ्रॉम में आज का डेट और आज क्या रेट है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ले लीजिए USD, दूसरे करेंसी यूरो लेना है, जो भी लेना है सबका बनाना पड़ेगा और ये डेली बेसिस पे अपडेट करना होता है। ठीक है, डेली सभी करेंसी को अपडेट करना होता है, जितने भी करेंसी होगा, जितने करेंसी में आपको ट्रांजैक्शन करना है। 83 पॉइंट को कॉमा से लेते हैं, यहाँ इंडिकेट करते हैं 38, ये आज का रेट है। ठीक है,
और यहाँ पे ले लेंगे INR। इसे सेव कर लीजिए। तो हमने एक बना लिया। अब नेक्स्ट है कुछ लेजर बनाना। ये सब सारे लेजर बनाने हैं हमें। फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज गेन, अनरियलाइज्ड लॉस, अनरियलाइज्ड गेन, ये सब सारे हमें लेजर क्रिएट करने हैं। कंपनी कोड हम लोग क्या यूज कर रहे थे? KT1। फॉरेन एक्सचेंज लॉस जाएगा एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पर डालिए 4000। फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज्ड लॉस, शॉर्ट की G001, इसी को कॉपी करिए, फॉरेन एक्सचेंज अनरियलाइज्ड लॉस, सेव करिए। अब आइए इनकम में गेन बनाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज्ड गेन, फिर इसी को कॉपी करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज अनरियलाइज्ड
exchange unrealized gain, और एक बनाना है बैलेंस शीट एडजस्टमेंट अकाउंट जो जाएगा एसेट्स के अंदर। बैलेंस शीट एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी, कंट्रोल डेटा में आइए, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है शॉर्ट की और यहाँ ले लेना है एक फील्ड। अब इस सभी जीएल को असाइन करना है एक एक करके, ठीक है। तो जीएल को असाइन करने के लिए टी कोड हम लोग यूज करेंगे OB09। कंटिन्यू करेंगे, न्यू एंट्री पर आएंगे, यहाँ ले लेना है आपको लेजर, रिकंसिलेशन अकाउंट में सन्डी क्रेडिटर ले लीजिए। करेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ ले लेना है फॉरेन एक्सचेंज लॉस। रियलाइज्ड लॉस, रियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड लॉस, अनरियलाइज्ड गेन। बैलेंस शीट एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ भी आपका अनरियलाइज्ड लॉस ही आएगा, यहाँ बैलेंस शीट एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, सॉरी, यहाँ पे आप रियलाइज्ड लॉस लीजिए, यहाँ पर आप अनरियलाइज्ड लॉस लीजिए, यहाँ पर आप रियलाइज्ड लॉस लीजिए, सॉरी रियलाइज्ड गेन, और यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन। एंटर और इसे सेव कर दीजिए। इसी तरह से संडे डेटर के लिए भी करना है, तो सेम हम ऐसे ही कंट्रोल Y करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी हुआ नहीं, 4 से नहीं हुआ, कंट्रोल Y, कॉपी, और फिर से जाइए बैक, न्यू एंट्री, और यहाँ संडे डेटर का लेजर ले लीजिए। तो संडे डेटर का लेजर नहीं है फिलहाल, मैं यहाँ कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पोस्ट कर सेव कर दीजिए इसको, ठीक है, सेव। यहाँ पर आपको अब ये चेंज भी नहीं होगा, एक सेकंड, इसको डिलीट कर दो। सॉरी, ये तो ठीक है, एक सेकंड।
ठीक है, रहने दो। तो डेटर के लिए जब बनाओगे ना तो डेटर का भी ऐसे ही करना है। अब आपको एंट्री पोस्ट करना है, ठीक है। जैसे हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब मैं एक एंट्री पोस्ट करता हूँ, वेंडर इनवॉइस ही पोस्ट करता हूँ। तो वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए FB60 बैक डेट में एंट्री पोस्ट करेंगे, रजत ले लेते हैं और एंट्री पोस्ट करते हैं 1 मार्च या फिर 14 मार्च को, ठीक है, ताकि एक्सचेंज रेट का रेट अलग दिखे। यहाँ पर 14 मार्च ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिएगा $1000, यहाँ से चेंज कर लीजिए करेंसी, ठीक है। एंट्री पोस्ट करते टाइम ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी हम परचेज कर रहे हैं वेंडर से, उसका पेमेंट हमें डॉलर में करना है। GL अकाउंट, रेंट वगैरह जो भी होगा वो आपको रेंट का GL ले लेना है। यहाँ फिलहाल रेंट नहीं था तो मैंने सैलरी ही ले लिया, एंटर किया, ठीक है, एंटर करिए। तो यहाँ USD आ गया। देखो आज का अगर मान लीजिए कि रेट देखोगे ना तो लोकल करेंसी पे आओ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 76 ले रहा है। वो रेट फेच कर लेगा कि 14 तारीख से 14 तारीख के बाद कौन सा रेट था या 14 तारीख तक कौन सा रेट था। 1000 USD दे रहे हो आप और 1 USD का प्राइस कितना है 76, ठीक है। तो इतना INR हुआ आपका, देन इसे पोस्ट करिए। अब आप जब पेमेंट करने जाइएगा F53 यहाँ डॉक्यूमेंट डेट ले लीजिए, बैंक अब यहाँ पर देखिए आपको ये डॉलर चेंज करना है, ठीक है, USD, क्योंकि आप USD में पेमेंट कर रहे हो और इतना नहीं करके 1000 USD पेमेंट कर रहे हो। सर ये तो आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ले लो आप। बैंक अकाउंट है आपका, यही है, ये रहा आपका USD। इतना कैसे हो जाएगा? तिरासी 1000 मैंने शायद एक्सचेंज रेट एक बार चेक करना पड़ेगा कि 83 है या 8333 हो गया, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो न्यू सेशन ले लीजिए, OB08 M USD से INR और आज का डेट नहीं, ये तो ठीक है। 83 पॉइंट, अच्छा ये गलत कर रहा है, ये किसी ने रेशियो गलत बना दिया है ना। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो यहाँ पर रेशियो को कन्वर्ट कर दिया है 100 में, तो क्या कर रहा है, वो 100 से मल्टीप्लाई कर ले रहा है ना। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा है, वो बनाए हैं। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं,
रेशियो को सही करना पड़ेगा। तो रेशियो को सही करने के लिए हमें आना है इसमें, ठीक है, इसमें OBBS में। और ये रेशियो चेक करिए कि कहाँ है ऐसा बनाया हुआ। एक्सचेंज रेट M ले लेंगे, USD से INR, और मैं अगर डायरेक्ट चेक करता हूँ तो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर करिए इसको 1, ठीक है। इतना तामझाम नहीं करने का ज़रूरत होता है, ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाने से प्रॉब्लम होती है। और आइए यहाँ पर देखते हैं, फिर से एक बार इंटर करके, या फिर एक बार इंटर करिए, फिर से एंट्री पोस्ट करिए, या फिर नहीं, एक बार मुझे ना एक्सचेंज रेट फिर से सही करना होगा। OB08 M USD INR, ठीक है, अब ठीक है। एंट्री पोस्ट है ही, अब करिए पेमेंट। F-53, डेट लीजिए आज का, यहाँ पर ले लीजिए USD, यहाँ पर ले लीजिए बैंक अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए जो भी आपका वेंडर है वो वेंडर। इंटर करिए तो देखिए आ गया। अब आप इस पे डबल क्लिक, ये तो आपका ठीक ही है। अब यहाँ आइए, देखो यहाँ पर तो ब्लू है, तो मतलब ये एक्टिवेट है। अमाउंट भी हमने 1000 ही इंटर किया है। अब आप यहाँ पर आइए डॉक्यूमेंट पर, डॉक्यूमेंट में आने के बाद इसे सिमुलेट करो। तो देखो सिमुलेट करोगे तो ICICI बैंक से कितना जा रहा है 1000, रतन ट्रेडिंग कितना हो रहा है 1000, और फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है कितना, अभी नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करो, डिस्प्ले करेंसी पे क्लिक करो तो आपको ये दिखेगा। मतलब डिस्प्ले करेंसी का मतलब इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट करोगे तभी आपको लॉस या गेन दिखेगा। देखो आज का जो डेट है ना 83.38 है, और जब हम परचेज किए थे तो 76 था। मतलब उसी टाइम अगर पेमेंट कर देते तो 76,000 देना पड़ता। आज मैं पेमेंट कर रहा हूँ इसीलिए मुझे 83,380 रुपीज़ देना पड़ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग 7,380 रुपीज़ फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज लॉस हो रहा है। और इसे फाइनली पोस्ट कर देंगे। अगर डॉक्यूमेंट को चेंज करना हो या डिस्प्ले करना हो तो आप यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे, इस तरह से आपको दिखेगा। डिस्प्ले करेंसी पे करोगे तो आपको अदर करेंसी में दिखेगा। यहाँ पर डबल क्लिक करके इसमें आप ये डिटेल सब चेंज कर सकते हैं। बताइए डियर, एनी क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज गेन में? एक एक करके इसका प्रैक्टिस करना, रेशियो देख लेना। रेशियो सही से वैसे नहीं चेंज करना है कुछ भी। मेंटेन एक्सचेंज रेट, लेजर बनाना है, लेजर को असाइन करना है, पोस्ट करना है, पेमेंट करना है। रियलाइज लॉस क्या होता है, अनरियलाइज लॉस क्या होता है, ये समझना है। इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से समझना है।